सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा 10 हिंदी में रस में आज श्रृंगार रस के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। मॉड्यूल 1, 2, 3 में आपने रस की परिभाषा, रस के भेद तथा रस का सूत्र और वीर रस तथा विभत्स रस के बारे में जान चुके हैं। बच्चों, श्रृंगार का अर्थ होता है प्रेम यानी रति, इसलिए श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति ही है और रस के अंग जो अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव होते हैं, उनके द्वारा ही श्रृंगार रस की भी उत्पत्ति होती है। इन रसों के अंगों के बारे में आप विस्तृत रूप से मॉड्यूल 1 और 2 में जान चुके हैं। बच्चों, तो आइए अब हम श्रृंगार रस की विस्तृत चर्चा करते हैं। श्रृंगार रस रसों का राजा कहलाता है और यह रस में प्रथम माना जाता है। विद्वान श्रृंगार रस में श्रृंग धन आर से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, यानी श्रृंग का अर्थ होता है सौंदर्य में वृद्धि, काम में वृद्धि, और आर का अर्थ होता है प्राप्ति करना, यानी सौंदर्य के पाने की जो इच्छा है और उसकी जो प्राप्ति होती है वही श्रृंगार कहलाती है। श्रृंगार रस यानी प्रेम का रस, सजावट की बातें, ये श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। परिभाषा देखें तो सहृदय के हृदय में संस्कार रूप से या जन्मजात रूप से पहले से जो अस्थायी भाव रति का, अस्थायी भाव प्रेम का भाव होता है, वह प्रतिकूल यानी अपने अनुसार वातावरण पा करके विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से जब अभिव्यक्ति करता है तो वो श्रृंगार रस में परिणित हो जाता है, यानी श्रृंगार रस बन जाता है। जब कभी वातावरण सुगंधित हो, फूल वाला हो, ऐसा कोई दृश्य हो, जब मन खुश हो, तो प्रेम का भाव जो उत्पन्न होता है वो श्रृंगार रस की परिणति कराता है। बच्चों, श्रृंगार रस के अंग को देखें हम तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम हो गया और इसमें नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का वर्णन होता है, इसलिए आलंबन विभाव यहाँ पर नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका होते हैं। इनके बीच जो प्रेम का भाव होता है वो वातावरण के कारण बढ़ जाता है। लता कुंज, सुगंधित हवाएं चलना, फूल खिले होना, इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाती हैं और नायक और नायिका की परस्पर जो क्रियाएं हैं एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली, वो भी उद्दीपन होती हैं, यानी प्रेम भाव को बढ़ा देती हैं। और अनुभाव यानी प्रेम बढ़ने के बाद जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ हो, रति का भाव जगा हो, वो उसके द्वारा जो आलिंगन की क्रियाएं हो, जो अवलोकन एक दूसरे को देखने की हो प्रेम पूर्वक, जो रोमांच हो, इस तरीके से जो कार्य हैं वो सारे अनुभाव कहलाते हैं। और साथ साथ में संचारी भाव की बात करें तो लज्जा हो सकती है, मोह हो सकता है, उत्सुकता हो सकती है, चपलता हो सकती है, स्मृति यानी याद हो सकती है, और दुख के भाव भी, दीनता भी हो सकती है। कोई अगर दूर चला गया प्रेमिका में से कोई एक, तो दीनता के भी भाव हो सकते हैं। इस तरीके से उग्रता यानी आवेग, काफी गुस्से में रहना, मरण यानी शोक मृत्यु की बातें, और जुगुप्सा घृणा, 3 भावनाओं को छोड़ करके संचारी भाव अनेक रूपों में सभी यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं, श्रृंगार रस में होते हैं। आइए हम श्रृंगार रस के 2 भेदों के बारे में जानते हैं। सुखद और दुखद दोनों प्रकार के प्रेम का वर्णन हो सकता है। जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के निकट हो, पास में हो, प्रेम प्रदर्शन कर सके तो संयोग का भाव होता है, और जब वो दोनों बिछुड़ जाएं, दूर हों, एक दूसरे के याद करके दुखी हो रहे हों, तो वियोग का भाव होता है। इसी आधार पर श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग, यानी संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। हम संयोग श्रृंगार रस की बात करें तो जब नायक और नायिका प्रेम पूर्वक मिलते हों, सुखद अनुभूतियों का वर्णन हो, उस स्थान पर काव्य में संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, बिहारी की ये दोहे को अगर हम देखें तो इसमें नायक नायिका एक दूसरे से मिलते हुए, एक दूसरे के बारे में सोचते हुए, एक दूसरे पर रीझते हुए, एक दूसरे के प्रति जो है प्रसन्न होते हुए, मिलत खिलत लज्जियात, यानी वो प्रसन्न होते हैं एक दूसरे से, उनकी आंखें मिलती हैं और भरे भवन में अपनी आंखों ही आंखों में जो प्रेम का इजहार, प्रेम का प्रदर्शन वो दो कर लेते हैं, वो वर्णन इस दोहे में है। यानी कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यानी भरे भवन में, बीच भवन में, लोगों के भीड़ में भी जो प्रेमी प्रेमिका हैं एक दूसरे की आंखों में देख करके नयनों से ही सारी बातें कर लेते हैं। कभी वो रीझते हैं एक दूसरे पर
सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। कभी वो उनकी आंखें मिलती हैं, कभी शर्म से नायिका की आंखें झुक जाती हैं एक दूसरे से आंखें मिलने पर। इस तरीके से भरे भवन में जो उनका प्रेम का प्रदर्शन है वो इस काव्य की पंक्ति में है। इसलिए यहाँ पर संयोग यानी मिलन का वर्णन है और प्रेम का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण को देखिए। एक पल मेरे प्रिया के दृढ़ पलक उठे ऊपर सहज नीचे गिरे थे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। यानी यहाँ पर जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे की आंखें मिल रही हैं, उनकी पलकें झुकी हुई यानी नायिका की पलक नायक को देख करके नीचे झुक जाती हैं। इस तरीके से जहाँ पर नयनों का वर्णन हो, प्रेम का वर्णन हो, मिलने का वर्णन हो, प्रणय संबंध का वर्णन हो और चपलता यानी फुर्ती के साथ साथ प्रिया की बातें हों, प्रेम की बातें हों, सब जगह पर संयोग श्रृंगार होता है। इस उदाहरण में स्थायी भाव रति यानी प्रेम, विभाव देखा जाए तो नायक नायिका जो आलंबन के रूप में है और नायिका की पलकों का उठाना और गिराना जिस पर नायक मुग्ध हो जाता है वो उद्दीपन है, उस प्रेम को जगाने वाला है। और नायक के द्वारा पुलकना यानी प्रसन्न हो जाना और कंपन करना, वो कांपते हुए प्रसन्नता के भाव व्यक्त करना, ये यहाँ पर अनुभाव कहलाता है। और संचारी भाव देखें तो चपलता, लज्जा इत्यादि ये सारे भाव यहाँ पर संचारी भाव के रूप में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ संयोग श्रृंगार रस हुआ। बच्चों, वियोग श्रृंगार रस की बात करें तो इसे विप्लन श्रृंगार भी कहा जाता है। यानी बिछुड़ने का भाव जहां पर हो, दूरी की बातें जहां हो, जहां नायक नायिका में प्रेम तो हो लेकिन एक दूसरे के पास ना होकर दूर से रह करके प्रेम व्यक्त कर रहे हो, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। ऐसे अवधि आधार आस आमन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहनी विरह दही। यह उदाहरण सूरदास का है और ये आपके पाठ्यक्रम में भी है, जहां पर गोपियां उद्धव से शिकायत करती हैं कि कृष्ण के आने की जो उम्मीद थी उसी उम्मीद पर तो हम अपने तन और मन के जलने के जो दुख था उसको सह रहे थे, जो विरह की पीड़ा थी उसको सह रहे थे, लेकिन अब आप आ गए हैं और योग का संदेश लेकर आए हैं, इसलिए अब हमसे दुख सहा नहीं जा रहा है, हम तो कृष्ण के प्रेम में और अधिक अब दुखी हो गए हैं। यानी गोपियां यहाँ कृष्ण को लेकर अपना प्रेम तो व्यक्त करती हैं लेकिन उस प्रेम में उन्हें दुख मिल रहा है, दूरी का वर्णन है, इसलिए यहाँ वियोग और साथ में श्रृंगार का भाव होने के कारण वियोग श्रृंगार रस है। प्यारे बच्चों, आपने वो गीत तो सुना ही होगा, ये वाला यानी यहाँ पर नायक रो रहा है नायिका को याद करके, तो निश्चित है प्रेम का वर्णन तो है लेकिन उसमें दुख है, इसलिए यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस रहा, यानी सुन रहा है तू, रो रहा हूं मैं। अब बच्चों आइए कुछ अन्य उदाहरण को हम देखते हैं। संयोग श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भवन हंसे, देन कहे नटी जाए। वहां पर मुरली यानी जो कृष्ण की बांसुरी है उसको गोपियां छुपा देती हैं और कृष्ण के मांगने पर भी नहीं देती, आंखों से अपने इशारा करती हैं, नकारती हैं, देने को मना करती हैं। इन सारी भावनाओं के साथ यहाँ पर प्रेम का वर्णन है, एक दूसरे के साथ यहाँ पर प्रेम का आकर्षण है, इसलिए ये संयोग श्रृंगार रस है। बच्चों दूसरा उदाहरण देखिए। राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याति सब सुली भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। राम के रूप को देख करके गोपियां राम के रूप को सीता याद करती हैं और अपने नग की परछाई में, अपने अंगूठी में उनकी परछाई को देख करके बहुत ही प्रसन्न होती हैं। सब सुध बुद्धि भूल गई, सब कुछ भूल करके वो एक पल उन्हें बस देख ही रही हैं। इस तरीके से यहाँ पर मिलन के साथ प्रेम का वर्णन है, इसलिए संयोग श्रृंगार रस है। कुछ उदाहरण वियोग के भी देख ले। ऊधो
मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवरोधो ईस, इंद्र शिथिल भई सबहि माधो बिनु जथा देह बीन शीस, श्वास अटकी रही आस लगी जीवहि कोटि बरीस। यहाँ पर गोपी याद करती हैं, गोपियां कृष्ण के प्रेम को याद करके उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे पास तो 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था जो कृष्ण के साथ चला गया, और अब तो उनके जाने से ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में प्राण ही नहीं है, देह में कोई जान ही नहीं है, वो तो उनके साथ जो चला गया मन, इसलिए हम उनको भूल नहीं सकते हैं। यानी यहाँ गोपियाँ कृष्ण के प्रेम को याद करती हैं, लेकिन दुख ही हैं, उनके बिछुड़ने का जो दुख है, इसलिए यहाँ पर वियोग का भाव है और प्रेम के साथ श्रृंगार रस का उदाहरण है। दूसरा देखिए, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब तय श्याम सिधारे। यहाँ भी गोपियां कृष्ण को याद करते हुए लगातार रोती हैं, लेकिन उनके प्रेम को याद करती हैं। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है, जब नायक और नायिका के प्रेम में मिलने की कोई उम्मीद हो, यानी वह जीवित हो, किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो वहां पर सदैव श्रृंगार रस होता है, और जब मृत्यु हो गई हो किसी की, तब कोई दुखी हो, रो रहा हो, तो वहां पर करुण रस होता है, यानी शोक का भाव होता है। ये आगे के वीडियो में मैं आपको स्पष्ट करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आइए कार्य प्रपत्र में कुछ प्रश्नों के माध्यम से आप यह परखिए कि आपको रस में श्रृंगार रस का कितना ज्ञान हुआ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। यह छुई मुई सा सकुचाना, भयभीत मृगी सा घबराना, यह नहीं लाज की बेला प्रिय, कुंजों में छिप छिप छेड़ रहा, देसीजा कलियों को फागुन। फागुन का वर्णन है, प्रिय का वर्णन है, लाज की वर्णन है, मृगी यानी हिरनी जैसी छुई मुई सी शर्माने का वर्णन है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा रस इसमें होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रच राची, ये बतियां सुन रूखी। जो कृष्ण को देखने के लिए आंखें प्यासी हैं, वो सिर्फ बातें सुन करके, रूखी सूखी बातें सुन करके कैसे रह सकती हैं, जो कृष्ण के प्रेम में रहने वाली आंखें हैं। यहाँ भी प्रेम है, लेकिन कृष्ण है नहीं, दर्शन मिल नहीं रहा है, इसलिए दुख है। तो यहाँ पर भी वियोग का भाव और पहले उदाहरण में संयोग का भाव, दोनों श्रृंगार रस हैं। तीसरा उदाहरण, पियु वियोग अस बाउर जीव, पपहि नित्य बोल पियु पियु, अधिक काम दैधो सो रामा, हरि लई सुबह गाऊ पियु नामा। इस उदाहरण में आपको केवल इतना मैं संकेत दूंगा कि यहाँ वियोग की बातें हैं, और पपीहा जो प्रेम में है इसकी बातें हैं। तो आप इसका उदाहरण समझ सकते हैं कि ये किसका भेद होगा। और प्रश्न नंबर 2, श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, निश्चित है कि आप रस को में श्रृंगार रस जो रसों का राजा है, जिसके 2 संयोग और वियोग 2 भेद हैं, प्रेम का वर्णन जहां पर होता है और प्रेम में मिलने की उम्मीद होती है, ऐसे काव्य की पंक्तियां जहां होती वहां श्रृंगार रस होता है। इसे आप अच्छी तरह समझे होंगे। अगले वीडियो में एक नए रस के साथ हम प्रस्तुत होंगे और कुछ नए उदाहरणों के साथ भी। धन्यवाद। जय हिंद।